हेलो। आज साधना श्रृंखला नई शिक्षा नीति 2021 पर एक बहुत ही सरल भाषा में वीडियो तैयार किया है। यह शिक्षा नीति पूरी स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक कई बदलाव किए गए हैं। उस बदलाव को ही यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर साधना श्रृंखला ने शिक्षा नीति 2021 के बारे में कुछ नई नई जानकारी दी है, जो अब थोड़े ही दिनों में स्कूलों के अंदर और कॉलेज के अंदर लागू होने वाली है। पहले जो शिक्षा नीति यहाँ पर लागू हुई थी, क्योंकि भारत जब स्वतंत्र हुआ उसके बाद भारत के अंदर कई शिक्षा नीतियाँ लागू की गई थी, जिसमें 1964-66 की, 68 की, 1986 की और जो 1992 के अंदर संशोधित हुई थी। इसी पूर्व की शिक्षा नीति यहाँ पर लागू होने के बाद कई सुझाव अमल में लाए गए, उसको क्रियान्वित किया गया था। लेकिन ऐसा लग रहा था कि कुछ और इसमें नई नीतियाँ होनी चाहिए, जिससे शिक्षा अपने वैश्विक स्तर को प्राप्त कर सके। इस वैश्विक स्तर को प्राप्त करने के लिए नई शिक्षा नीति 2021 आई। 2021 के लिए इसरो के जो पूर्व वैज्ञानिक थे, उनकी अध्यक्षता में, कस्तूरी नंदन जो उनके वैज्ञानिक थे, उनकी अध्यक्षता में पूरे भारत के अंदर सर्वे कराया गया। गांव गांव के अंदर सर्वे करने के बाद में कुछ ऐसे डिसीजन निकले, ऐसे परिणाम आए, जिनको 2021 की शिक्षा नीति के अंदर लिया गया है। उसका सबसे बड़ा परिणाम था 10+2 हटा करके उसका वर्गीकरण कर दिया गया 5+3+3+4। यहाँ पर जो वर्गीकरण किया गया उसे 5 साल का, फिर 3 साल का, फिर 3 साल का, फिर 4 साल का कोर्स रखा गया। पहले वाला जो 5 साल का कोर्स था, वो कोर्स का नाम फाउंडेशन स्टेज था, फिर प्रेपरेटरी कोर्स था, फिर मिडिल स्टेज, फिर सेकंड स्टेज रखा गया था। पहला जो स्टेज था उसके अंदर पहले नर्सरी क्लास, जूनियर केजी, सीनियर केजी, फर्स्ट और सेकंड को लिया गया। इसमें जो रखा गया पढ़ाई का माध्यम, पाठ्यक्रम जो होगा, एग्ज़ाम फ्री होगा, एग्ज़ाम नहीं होंगे, इसमें ड्रेस फ्री होगा और बच्चे जो जैसा खेलना चाहे वो खेल यहाँ पर खेल सकते हैं। कोई टेंशन वाला काम नहीं था। और विद्यालय से लगाव उत्पन्न करना, फर्स्ट और सेकंड में एग्ज़ाम नहीं होंगे, पढ़ने के लिए उनको तैयार करना, इस प्रकार का यहाँ पर पाठ्यक्रम रखा गया कि बिना बेहिचक, कोई टेंशन नहीं, बिना डरे हुए बच्चा स्कूल के अंदर आए और स्कूल से लगाव उत्पन्न हो। ये 5 साल का कोर्स केवल बच्चों को स्कूल से लगाव उत्पन्न करने के लिए रखा गया है। और आने वाले समय में बच्चा स्कूल से भागेगा नहीं, रोएगा नहीं और स्कूल जाने के लिए माता पिता को बोलेगा, अभिभावक को, कि मुझे स्कूल जाना। फिर 3 साल का जो कोर्स आता है, वो 3 साल का कोर्स था 3rd, 4th और 5th। यह बच्चा तैयार हो चुका है। यहाँ पर एग्ज़ाम स्टार्ट कर दिए गए हैं। जो एक्टिविटी बेस्ड स्टडी होगी यहाँ पर, और जो शिक्षा दी जाएगी वो केवल मातृभाषा या राष्ट्रीय भाषा के अंदर ही शिक्षा प्रदान की जाएगी। ये सब जो चीज़ बताई गई है, ये सब केवल बच्चों को स्कूल के प्रति आकर्षित करने के लिए, जो लक्ष्य यहाँ पे रखा था 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को स्कूल से जोड़ना, वहाँ पर 15 साल की स्कूली शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया है। इस अनिवार्य शिक्षा के अंदर कब आती है अपनी 6th, 7th और 8th मिडिल स्टेज आती है। इसके अंदर 6th क्लास का बच्चा यहाँ पर कंप्यूटर कोडिंग करना सीख जाएगा, अर्थात कंप्यूटर के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करेगा। तथा वोकेशनल कोर्स रखे गए हैं यहाँ पर। कोई बच्चा आगे नहीं पढ़ना चाहता है तो कोई भी कुटीर उद्योग धंधे यहाँ पर सीख सकते हैं। लड़कियाँ होम साइंस से संबंधित सिलाई, कढ़ाई, बुनाई कोर्स भी यहाँ पे सीख सकती हैं। साथ में गणित, विज्ञान और कला और कोई भी एक भारतीय भाषा का पढ़ना अनिवार्य कर दिया गया। यहाँ पे अंग्रेजी की बाध्यता को ख़त्म कर दिया गया और भारतीय भाषा के प्रति लगाव उत्पन्न करने के लिए 6th, 7th, 8th के अंदर एक भाषा का चुनाव किया जा सकता है। वो कोई भी संविधान में वर्णित 22 भाषाओं में से कोई सी भी एक भाषा हो सकती है जो बच्चा पसंद करे। फिर आता है अपना सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज में 9th, 10th, 11th, 12th 4 साल का कोर्स रखा गया। सबसे बड़ा बदलाव इसमें किया गया है कि इसको सेमेस्टर पद्धति के द्वारा एग्ज़ाम लिया जाएगा। उनका मूल्यांकन साल में 2 बार होगा। साथ में संकाय मुक्त स्ट्रीम फ्री कर दिया, कोई साइंस नहीं, आर्ट्स नहीं, कोई कॉमर्स नहीं, जो चाहे वो बच्चा यहाँ पर सब्जेक्ट लेकर के पढ़ाई कर सकता है। तथा एक विदेशी भाषा को ले सकता है, न कि अंग्रेजी को। चाहे तो अंग्रेजी ले ले, लेकिन वो विदेशी भाषा का अध्ययन भी कर सकता है। और जो पढ़ाई होगी, जो करिकुलम होगा यहाँ पर सृजनात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग का
कोर्स होगा उसी के अनुसार उनकी पढ़ाई होगी। रटन तमार विद्या को ख़त्म कर दिया गया यहाँ पर हम देखते हैं कि जो बच्चा खुद सोच सकता है, सृजनात्मक जो सोच है उसकी यहाँ पर विकसित होगी। फिर आता है उच्च शिक्षा का कोर्स इन्होंने 4 वर्ष का कर दिया। यहाँ पर प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय और चतुर्थ। प्रथम वर्ष में जो पास कर जाएगा उसको सर्टिफिकेट कोर्स कहा जाएगा। द्वितीय वर्ष जो पास करेगा उसको डिप्लोमा स्नातक कहा जाएगा। और तृतीय वर्ष वो जॉब में जाना चाहता है या कंपटीशन एग्ज़ाम लेना चाहता है तो उसको डिग्री कोर्स कहा जाएगा। और जो उच्च शिक्षा के लिए आगे जाना चाहता है उसके लिए रिसर्च स्नातक कोर्स कहलाएगा। अर्थात 3 साल के बाद में वो रिसर्च कर सकता है या रिसर्च वाला कोई भी उच्च शिक्षा के लिए डिग्री ले सकता है। सबसे बड़ा बदलाव यहाँ पर किया गया है, एमफिल को समाप्त कर दिया, पीएचडी जो होती एमफिल को समाप्त कर दिया गया है। और जो पीजी क्लासें होती हैं वो 1 साल या 2 साल की रखी गई है। जो स्नातक स्तर 3 साल की पढ़ेगा वो 2 साल का होगा उसका मास्टर, और जो 4 साल की पढ़ेगा उसका मास्टर 1 साल का होगा। और शोध जो पीएचडी है वो 4 वर्ष की कर दी गई है। सबसे बड़ा फ़ायदा कॉलेज में ये हुआ कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर पढ़ने के बाद अगर पढ़ाई भी छोड़ देते हैं तो भी 4 साल के बाद में तृतीय वर्ष में एडमिशन ले सकते हैं। इससे कभी आर्थिक समस्या का सामना करना पड़े तो ये पढ़ाई बीच में नहीं छूटेगी और हम अगली क्लास के अंदर अगले कोर्स के लिए तैयार हो सकते हैं। इतना करने के बाद में, शिक्षा में इतना बदलाव होने के बाद में आशा करते हैं कि सब अच्छे से पढ़ेंगे। धन्यवाद।